हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आधुनिकता और योगेंद्र सिंह। तो आइए जानते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1972 में आधुनिकता के क्षेत्र में एक क्लासिकल ग्रंथ है। इसमें उन्होंने आधुनिकता का भारतीय परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया है। वे यह मानकर चलते हैं कि आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। यह प्रघटना केवल भारत की हो ऐसा नहीं है। आज भी संपूर्ण दुनिया एक आधुनिक समाज है। आधुनिकता का यह प्रतिमान एक संपूर्ण संसार का आदर्श प्रतिमान है। जब इसके लक्षण दुनिया के विभिन्न भागों में फैलते हैं, तब ये विभिन्न भाग अपने इतिहास और सामाजिक संदर्भ के आधार पर इसका प्रत्युत्तर देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिकता का जो सार्वभौमिक आदर्श प्रारूप है, इसका राष्ट्रीय और स्थानीय उत्तर क्या है। योगेंद्र सिंह का कहना है कि आधुनिकता के जो भी लक्षण हैं, वे बुनियादी रूप से सार्वभौमिक और उद्विकासीय हैं। इनकी प्रकृति संपूर्ण मानवता को अपने अंदर समेट लेती है। अपने मूल में आधुनिकता कोई वैचारिकी नहीं है। इस दृष्टि से आधुनिकता एक सांस्कृतिक सार्वभौमिकता है। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकता का जो सार्वभौमिक स्वरूप रखा है, इसके निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है, आधुनिकता समस्याओं के प्रति बुद्धिसंगत या विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखती है। वह समस्याओं का मूल्यांकन सार्वभौमिक संदर्भ में करती है। ऐसा करने में व्यक्तिगत दृष्टिकोण या जातिगत हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। समस्या का हल विशाल समूह के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्पष्ट है कि आधुनिकता का केंद्रीय संदर्भ तर्क और विवेक होते हैं। इसमें संवेगों और भावुकता को कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा है, आधुनिकता विज्ञान केंद्रित होती है। विज्ञान में विसरण की प्रकृति होती है और इसीलिए इस विचारधारा में तकनीकी तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण समझी जाती है। इस तरह के समाज में बराबर यह देखा जाता है कि तकनीकी तंत्र को खोजने और विकसित करने के कौन से स्रोत हैं। तीसरा है, आधुनिकता की बहुत बड़ी विशेषता इसमें निहित मानवता है। यह सही है कि आधुनिकता तकनीकी तंत्र को बढ़ावा देती है, लेकिन जब तक यह मानव केंद्रित नहीं होती, इसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, उसकी खोजें अव्वल दर्जे की हो सकती है, लेकिन मानव समाज के बुनियादी हित के लिए जिन भावनाओं और अनुभूतियों की उसमें आवश्यकता है, उसका अभाव है, तब वह पूर्ण रूप में असफल वैज्ञानिक है। इसे कभी भी एक सफल वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। चौथा है, आधुनिक मूल्यों और परंपरागत मूल्यों में बड़ा अंतर है। परंपरागत मूल्य स्थानीय समाज की धरोहर होते हैं, वे समाज की विशेषता होते हैं। पुरुषार्थ भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता है। जातियों की सोपानिकता भी स्थानीय विशेषता है। आधुनिक मूल्य परंपरा के मूल्यों से भिन्न होते हैं। प्रजातंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता आदि आधुनिक मूल्य हैं। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है, तब इसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं, और जब स्थानीय परंपराओं में परिवर्तन आता है, तब इसे स्थानीय परिवर्तन कहते हैं। आधुनिकीकरण का बुनियादी तत्व सार्वभौमिक सांस्कृतिक है, जबकि परंपराओं का परिवर्तन स्थानीय है। योगेंद्र सिंह का
आधुनिकीकरण का थीसिस या सामान्य शब्दों में इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। यह वस्तुओं या समस्याओं को देखने की विवेकपूर्ण अभिवृत्ति है। इसमें किसी वर्ग, जाति, समुदाय या नातेदारी से कोई विशेष लगाव नहीं होता है। यह लगाव मुक्त सार्वभौमिक सांस्कृतिक का अवधारणा है। इसके लक्षण विज्ञान तथा तकनीकी तंत्र होते हैं। योगेंद्र सिंह द्वारा दी गई आधुनिकता की व्याख्या में मूल्य और संस्कृति प्रधान है। मूल्यों में वे विवेक, तकनीकी तंत्र और वैज्ञानिक संदर्भ को अपनी व्याख्या का केंद्र बनाते हैं। ऐसा करने में वे यूरोप तथा अमेरिका में आधुनिकता का जो अर्थ लिया जाता है उससे अलग हो जाते हैं। वहाँ इस तथ्य से सभी सहमत हैं। आधुनिकता में प्रजातंत्र, औद्योगिकरण, आर्थिक व्यवस्था यानी पूंजीवाद तथा प्रशासनिक शक्ति होते हैं। अपनी व्याख्या में योगेंद्र सिंह ने इन आर्थिक तत्वों को पूरी उपेक्षा से देखते हैं। उनके लिए आधुनिकता एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रघटना है। दूसरा, जहां यूरोप और अमेरिका के आधुनिकतावादी समाजशास्त्री परंपरा का कहीं उल्लेख नहीं करते हैं, वहीं योगेंद्र सिंह परंपरा और आधुनिकता की मुठभेड़ की बात बराबर उठाते हैं। ऐसा लगता है कि आधुनिकता की व्याख्या करने में योगेंद्र सिंह का संदर्भ मुख्यतः भारतीय समाज है। यूरोप में परंपराओं की प्रभुता थी। यह प्रभुता सामंतवाद के अवसान के बाद समाप्त हो गई। पूंजीवाद ने प्रजातंत्र को एक नई राह दी और आधुनिकता आ गई। हमारे यहाँ प्रजातंत्र और आधुनिकता अभी नए हैं और ऐसी अवस्था में इनकी टक्कर परंपरा से है। हमारे यहाँ आज बहस का बहुत बड़ा मुद्दा परंपरा बनाम आधुनिकता है। विदेशों में आज यह बहस नहीं है, वहाँ यह विगत की बात हो गई। इस तरह सार्वभौमिक संदर्भ में जहाँ आधुनिकता का अर्थ यूरोप, अमेरिका में प्रजातंत्र, पूंजीवाद तथा विवेक से लिया जाता है, वहीं भारत में योगेंद्र सिंह का मतलब है विवेक तथा सांस्कृतिक मूल्यों से लेते हैं। धन्यवाद।